हे गाइस, वेलकम बैक टू द डेवलपमेंट सीरीज। ये वीडियो थोड़ा ब्रेक के बाद आया है, लेकिन अब हर एक अल्टरनेट डेज पे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। आपने लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म देखा ही होगा, लेकिन कभी सोचा है जो यूजर डेटा फिल करता है वो आता कहाँ से है? तो उसके पीछे होता है HTML फॉर्म। और आज की वीडियो में हम HTML फॉर्म को बिगिनर लेवल से देखेंगे और लास्ट में एक कंप्लीट फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझें, फॉर्म का काम क्या होता है? तो फॉर्म का काम होता है यूजर से डेटा को लेना। फॉर एग्जांपल नेम, ईमेल, पासवर्ड, फोन नंबर, एक्सेट्रा। अब देखते हैं सिंटैक्स, एलिमेंट, टैग, कौन कौन से टैग यूज होते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके बाद डायरेक्ट हम देखते हैं प्रैक्टिकल। फॉर्म एलिमेंट्स एंड टाइप्स। बेसिक फॉर्म स्ट्रक्चर जो होता है, आप यहाँ देख सकते हो। फॉर्म एक फॉर्म टैग है, इसका ओपनिंग टैग यहाँ पे है, क्लोजिंग टैग यहाँ पे है। ये फॉर्म टैग इसलिए यूज होता है, एक कंटेनर क्रिएट करता है फॉर्म टैग। उस कंटेनर के अंदर आपको जितने इनपुट बटन बनाने हैं उस कंटेनर के अंदर ही बनाना है। तो फॉर्म टैग का काम ये होता है। अब इनपुट्स क्या करता है? इनपुट्स करता है इनपुट फील्ड बनाता है, जिसमें आप अपना नेम, फोन नंबर वगैरह टाइप करते हो। लेबल क्या करता है? लेबल आपको ये आइडेंटिफाई करता है ये फील्ड नेम का है, ये फील्ड मोबाइल नंबर का है, ये फील्ड ईमेल का है। अब कॉमन टाइप पे आते हैं। कॉमन टाइप्स जो होते हैं, टेक्स्ट होता है, ईमेल होता है, पासवर्ड होता है, नंबर होता है, टेलीफोन होता है, URL होता है। इतने सारे टाइप्स होते हैं। अब इनमें से हम इस वीडियो में ये सारे टाइप्स देखेंगे, इस साइड वाले। उसके बाद जब हम थोड़ा एडवांस फॉर्म बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम पूरा ये कवर करेंगे। और उसमें हम वैलिडेशन भी ऐड करेंगे कि कितने डिजिट आप टाइप कर सकते हो। अगर उससे कम हुआ तो एरर आएगा। तो अब चलो चलते हैं, बनाते हैं फॉर्म, प्रैक्टिकल करते हैं, तब ज्यादा आपको चीजें समझ में आए। आ गए हैं हम अपने VS कोड पे, और VS कोड पे हमने लास्ट टाइम बनाया था लिस्ट और टेबल। अब एक और हम डेमो बना लेते हैं। इसमें एक फाइल बनाते हैं, demo4.html। अब ये फाइल बन गई है। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं यहाँ से, और लाइव प्री रिव्यू का एक्सटेंशन ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हम बार बार रन नहीं कराएंगे, हमको रिजल्ट यहीं पे शो होने लगे। जैसे हम कोड जो भी लिखेंगे यहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहेगा। और जो पिछले वीडियोस नहीं देखा है वो जाके देख लीजिए, ताकि आपको चीजें सारी क्लियर हो जाए। अब सबसे पहले हम लिखते हैं अपना बॉयलर प्लेट कोड। Shift+1 एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, इसको एंटर कर देंगे। ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड आ चुका है। अब इसके अंदर हम बॉडी के अंदर एक फॉर्म टैग बनाते हैं। ये फॉर्म टैग बन चुका है। अभी ये एक्शन क्या करता है, मेथड क्या करते हैं, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। ये बैकएंड में यूज होते हैं, जिसका यहाँ कोई काम नहीं होता। जितना हम आपको बताएं उतना आप समझिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप जब चलेंगे, तब आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। अब इसमें हम H1 देते हैं। H1 में देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म देते हैं। हाँ, ये हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दिया है। अब इसमें बनाते हैं इनपुट्स। ये एक इनपुट बनाते हैं टेक्स्ट का, जिसका टाइप होगा टेक्स्ट। ओके। और दूसरा इनपुट बनाते हैं, इसको हम कर देंगे ईमेल। अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, इसको हम पासवर्ड कर देंगे, और इसको हम कर देंगे टेलीफोन नंबर। ये 4 इनपुट हमारे पास बन चुके हैं। अब एक इनपुट हम ये भी बटन का बना सकते हैं कि सबमिट बटन का इनपुट। तो उसको आप बटन टैग से भी बना सकते हो, और इनपुट में टाइप अगर आप सबमिट दे दोगे तब भी बन जाएगा। लेकिन आजकल बटन यूज होता है, तो आप बटन यूज कीजिए। बटन टैग, इसमें आपको लिखना है सबमिट। ये सबमिट बटन आपके सामने आ चुका है। अब इसमें हम टाइप कर देंगे सबमिट। ये सबमिट बटन आ चुका है। अब इसमें हमको पता नहीं लग पा रहा है ये फील्ड किसके लिए है, ये इनपुट किसके लिए है, ये इनपुट किसके लिए। तो उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा लेबल। तो लेबल यूज करते हैं। लेबल फॉर किसके लिए? नेम के लिए। ये नेम के लिए लेबल है। अब अगर आप यहाँ फॉर नेम दिए हैं, तो इसके अंदर एक
प्रॉपर्टी होती है आईडी। जब आप आईडी में नेम दोगे तब ये जाके एक्टिव होगा। अभी इसका हम काम बताते हैं, इस फार का काम क्या होता है। ओके, अब इसमें हम दे देंगे नेम, ये नेम आ चुका है और यहाँ पे हम लगा देंगे इस फील्ड के बाद br टैग, ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। ये लाइन ब्रेक हो चुकी है। अब इस फील्ड का हम बताते हैं, लेबल में हमने फार क्यों लिखा, नेम, और आईडी पे नेम क्यों दिया। अब जैसे हम इस नेम पे क्लिक करेंगे ये फील्ड पे फोकस कर देगा। देखा, ये यहाँ पे फोकस कर दिया। अभी हम फार नहीं देंगे तब आप देखना। अब आते हैं यहाँ पे, लेबल एक और बनाते हैं। अब फार में हम कुछ नहीं देंगे अभी, या फिर फार में हम ईमेल दे दें, ईमेल, लेकिन हम आईडी नहीं देंगे अभी, ईमेल। अब ये यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर देते हैं, इसको भी, ये लाइन ब्रेक हो चुका है। अभी हमने इनपुट्स में आईडी नहीं दिया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे हमने आईडी में नेम दिया, यहाँ पे आईडी नहीं दिया है। अब हम इस पे क्लिक करेंगे, ये फोकस नहीं करेगा। देखा, अब इसी पे हमको फोकस करना पड़ेगा, इसलिए हमको यहाँ पे आईडी देना पड़ेगा, आईडी ईमेल। हालांकि अगर इसको आप नहीं दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऐसे ही हम पासवर्ड के लिए बनाते हैं लेबल, लेबल फॉर पास। अब जो आपको फार में देना पड़ेगा या फिर जो आपकी आईडी होगी वही आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, पास। अब यहाँ पे आपको अंदर पासवर्ड दे देना है। ये एक और फील्ड हमारी बन गई। अब इसको भी ब्रेक कर देते हैं, लाइन ब्रेक, br का यूज करके। अब एक और फील्ड हम बनाते हैं नंबर के लिए। अब यहाँ हम दे देंगे नम, आप कुछ भी दे सकते हो, बस सेम देना जो भी देना, नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, कुछ भी दे दो, या फिर नंबर ही रहने दो, क्या प्रॉब्लम। अब यहाँ पे भी आईडी में भी हम नम दे देंगे। ओके, अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये देखिए फोकस कर रहा है। अब इसको भी हम ब्रेक कर देते हैं। अब ये इतना हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, इसमें CSS ऐड करते हैं। अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं कि ये CSS कहाँ से आ गई। जितना हम सिखाएं, जितना हम करें उतना ही आप कीजिए बस, क्योंकि जब हम CSS पढ़ेंगे तो बहुत आपको आसान लगने वाला है, बहुत चीजें एकदम सिंपल लगने वाली हैं। तो अभी सिर्फ इसको मॉडिफाई करने के लिए कि हाँ ये फॉर्म ऐसे बनता है, उसको दिखाने के लिए हम CSS ऐड कर रहे हैं। तो CSS 3 टाइप से यूज होती है। आप डायरेक्ट टैग में भी यूज कर सकते हो, स्टाइल ऐसे, ठीक। तो इसको बोलते हैं इनलाइन CSS। और अगर आप इस हेड के ऊपर स्टाइल टैग यूज करोगे तो इसको बोलते हैं इंटरनल CSS। एक होती है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS क्या करता है, एक नई फाइल CSS की बनाई जाती है और उस फाइल को यहाँ पे लिंक करना होता है। तो हम सब बाद में देखेंगे, अभी सिंपल रखते हैं। ओके, अब हमने ये स्टाइल टैग ऊपर बना लिया। अब हमको फॉर्म अगर सेलेक्ट करना है तो फॉर्म सेलेक्ट करने के लिए फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। ये सिलेक्टर होता है, टैग सिलेक्टर। जब हम CSS पढ़ेंगे तो सिलेक्टर पढ़ेंगे, बहुत सारे टैग सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, एक्सेट्रा, बहुत सारे सिलेक्टर्स होते हैं, सबको हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं। तो हमने फॉर्म सेलेक्ट कर लिया। अब फॉर्म को हम एक बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर देते हैं 3 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक दे दो, कोई दिक्कत नहीं। इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो ब्लैक ही होती है। ओके, ये बॉर्डर आ चुका है। इसकी थोड़ा विड्थ हम बढ़ा लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ओके, अब इसको बैकग्राउंड कलर हम देते हैं। बैकग्राउंड कलर आप लोग एक्वा दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसा फॉर्म आ चुका है। अब इसकी हाइट विड्थ थोड़ा सेट कर दें, हाइट 500 पिक्सल एंड विड्थ भी 500 पिक्सल हम कर देते हैं। ये सारी इसकी वैल्यू हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं और ये सारी वैल्यू हैं इनकी। अब ये 500 पिक्सल हमने दे दिया। अब हम क्या चाहते हैं, ये देखिए एक साइड में भी शिफ्ट है, इसको हम मिडिल में शिफ्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल मिडिल में। तो एक प्रॉपर्टी होती है मार्जिन। मार्जिन हमको क्या देना है, मार्जिन देना है हमको
लेफ्ट राइट से बीच में शिफ्ट हो जाए एकदम सेंटर में, और टॉप से हमको 100 पिक्सल या 200 पिक्सल शिफ्ट करना। तो हमको अगर टॉप से शिफ्ट करना 100 पिक्सल, तो ये टॉप से शिफ्ट हुआ अभी, और लेफ्ट राइट से ऑटो। अब ये हम अगर इसको बढ़ाएंगे ना तो ये एकदम सेंटर पे रहेगा और टॉप से 100 पिक्सल ही रहेगा। आप कितनी भी बड़ी स्क्रीन पे ओपन कर दो ये सेंटर में ही रहने वाला है। अब इसमें हम डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं ताकि ये जो इसकी अंदर की फील्ड्स हैं ये एकदम मिडिल में आ जाए। फ्लेक्स, तो हमने जैसे फ्लेक्स किया तो इनकी डायरेक्शन हो गई रो। अब हमको इनकी डायरेक्शन करना है कॉलम। ये कॉलम आ चुका है। अभी आपको घबराने की बात नहीं, ये CSS जो हम लिख रहे हैं जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको एकदम सिंपल लगेगा। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। अब अलाइन आइटम हम सेंटर कर देंगे। अलाइन आइटम सेंटर जब करेंगे तो ये एकदम सेंटर हो जाएगा। आप देखो लेफ्ट राइट से सेंटर हो जाएगा। अब हमको टॉप और बॉटम से भी सेंटर करना, तो एक प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट। इसको सेंटर करेंगे, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। ओके, अब हम सेलेक्ट करते हैं इनपुट्स को। इनपुट टैग का यूज करके सेलेक्ट करते हैं। एंड अब इनपुट को हम क्या करेंगे, थोड़ा इसकी हाइट विड्थ बढ़ाएंगे कि थोड़ा बड़ा दिखे। तो इसमें हम पैडिंग, एक प्रॉपर्टी होती है पैडिंग। पैडिंग हम लिखेंगे, हमको क्या करना है, पैडिंग की वैल्यू होती है 4। जो क्लॉकवाइज चलता है तो होता है टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। तो सबसे पहले हमको टॉप की लिखना, तो टॉप की हम 10 पिक्सल कर देंगे, और राइट की हम कर देंगे नियरली 80 पिक्सल, 80 पिक्सल। एंड बॉटम की भी 10 पिक्सल रहने देते हैं, और लेफ्ट से हम 0 ही रखते हैं। ये इसको और थोड़ा 100 कर देते हैं। ये ऐसा आ चुका है। अब हमको क्या करना है, ये जो लेबल है, लेबल को हमको लेफ्ट में शिफ्ट करना। तो लेबल हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। लेबल हमने सेलेक्ट किया, और इसको मार्जिन राइट से हम दे देंगे। मार्जिन, जब मार्जिन राइट से आप नियरली 200 पिक्सल दे दोगे तो ये देख सकते हो यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। लेकिन हम इसको 200 पिक्सल नहीं करेंगे, इसको हम 180 पिक्सल करेंगे, या फिर 180 भी न करें, इसको हम 170 करते हैं, 160। ओके, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये पासवर्ड और नंबर तो सेट हो गया। ये अभी और थोड़ा इधर लेफ्ट में शिफ्ट होने वाला है। तो अगर इसको लेफ्ट में शिफ्ट करना है, इसको नेम और ईमेल को, तो इसमें आपको आना है, एक क्लास दे देना है। क्लास दे देना है आपको शिफ्ट, शिफ्ट ही दे देते हैं, सेम क्लास दे देते हैं इनको भी, शिफ्ट। ओके, क्योंकि लगभग बराबर डिस्टेंस है तो इसको सेम ही दे देते हैं। अब इसको सिलेक्ट, क्लास को सिलेक्ट करने के लिए डॉट का यूज किया जाता है, डॉट और क्लास का नाम। इसको ये शिफ्ट सिलेक्ट हो गया। अब इसको मार्जिन राइट हम दे देंगे, मार्जिन राइट 200 पिक्सल। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हमने देखो हमने दे दिया है इनपुट्स को, तो ये इनपुट साइड आ रहे हैं लेफ्ट में, हमको देना है लेबल को। तो इसको कट करना है और लेबल में पेस्ट कर देना है। इसको भी सेम, हमको लेबल को देना था ना। अब इसको हम दे देंगे 190 पिक्सल। ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है। अब हमको क्या करना है, इनपुट्स में ये आप देख सकते हो ये बहुत छोटा सा टेक्स्ट लिख रहा है। अभी देखना, ये छोटा, थोड़ा इसका फॉन्ट साइज हम सोचते हैं बड़ा हो जाए, तो इसका फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट साइज। अब इसको हम 18 पिक्सल कर देते हैं। अगर ये थोड़ा फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज हुआ है, आप देख सकते हो ये इंक्रीज हुआ है। अब ये देख सकते हो यहाँ पे बटन थोड़ा डाउन साइड जा रहा है, तो आप इसको क्या करना कि इसकी हाइट थोड़ा इंक्रीज कर देना, 550 कर देना, तो ये सही हो जाएगा। अब हम आते हैं बटन पे, बटन को सिलेक्ट करते हैं बटन टैग का यूज करके। अब बटन को जैसे आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे, अब इसको हमको हाइट विड्थ देना है, हाइट विड्थ इसकी इंक्रीज करना, तो इसमें पैडिंग हम दे देंगे। पैडिंग क्या करेंगे,
पैडिंग हम टॉप और बॉटम से देंगे 10 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से दे देंगे नियरली 80 पिक्सल। तो ये ऐसा आ चुका है। और इसको बैकग्राउंड कलर भी देना चाहो तो आप ग्रीन दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। ये ऐसा आ गया। अब इसमें टेक्स्ट का कलर अगर चेंज करना है तो कलर प्रॉपर्टीज यूज करना, आपको कलर वाइट कर देना इसका, ये वाइट हो गया। अब अगर ये देख सकते हो ये इसका बॉर्डर है, तो अगर बॉर्डर हटाना है तो बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज करना और इसको नन कर देना है। अब ये नेम वगैरह देखिए फिर अभी शिफ्ट करने वाले हैं इधर लेफ्ट में। क्यों? क्योंकि जब हमने फॉन्ट साइज इसका बढ़ाया था इनपुट्स का, तब ये फॉन्ट साइज जब बढ़ता है तो हाइट वेट से पूरी पैडिंग हाइट हो जाती है। तो अगर आप इसको और बढ़ाना चाहो, लेवल को हम कर देते हैं 200 पिक्सल 210 कर, और शिफ्ट को भी कर दो 240 की। तो ये यहाँ पे आके शिफ्ट हो चुका है। तो ये ऐसा आप लोग देख सकते हो, ये ऐसा फॉर्म है क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एडवांस फॉर्म कैसे क्रिएट होता है। अभी के लिए बस इतना ही, और नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको आप फॉलो कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में आप बता देना, क्या और इम्प्रूव करें वो भी आप बता देना। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी अपडेट डालूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।